हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुखविंदर कौर है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं दोनों पैरों से चल नहीं सकती, घुटने मोड़ के चलती हूँ और 84% विकलांग हूँ। मैं पहले ठीक थी। 26 साल की उम्र से मेरे को स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम हुई। उसके बाद से मेरे ऑपरेशन के बाद से मेरे दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया। पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और कुछ साल अपनी तकलीफ़ झेली। जब पैरों में जान नहीं आई और मैं खड़े होने के काबिल नहीं रही, हर तरह के ट्रीटमेंट कराने के बाद मुझे ये पक्का एहसास हो गया कि अब मैं नहीं चल सकती अपने पैरों पे ज़िंदगी भर के लिए। तो मैंने अपने आप को फिर से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। इसके लिए मैंने बहुत संघर्ष भी किया। बहुत कुछ छोटी जगह से, दिल्ली के सदर बाज़ार से, चांदनी चौक से कई चीज़ें ला के, कपड़े ला के बेचे। मेहंदी सीखी, बाज़ारों त्योहारों में जाके मेहंदी भी लगाई, बैसाखियों से भी चलती रही। फिर 6 साल तक मैं घर पर ही बंद रही। उसके बाद मुझे एक स्कूटी मिली साइड व्हील्स वाली, जिसके ज़रिए मैं थोड़ा सा बाहर निकली और बाहर की दुनिया में मैंने अपने आप को सेटल किया। और धीरे धीरे करते करते अब मैंने पिछले 2 साल से अचार बनाने का काम किया है। और अपने अचार के सिलसिले में ही मैं बहुत सारे पेज लाइक करती हूँ डिसेबल लोगों को और सबसे मेल जोल रखती हूँ। तो इसी के चलते मुझे दीप्ति जी का ग्रुप मिला, समर्थ पेज मिला, जिसमें मैंने बहुत से ऐसे अपने साथियों को देखा जो बहुत सी डिसेबिलिटी में है। कुछ चल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते और कुछ के हाथ पैर काम नहीं करते, कुछ दिमागी डिस्टर्ब है। तो बहुत सी, और ये दीप्ति जी की प्रेरणा उनको मिल रही है, समर्थ एनजीओ का साथ उनको मिल रहा है, ये मुझे देखने को मिला। और उन्होंने किस तरह से अपने आप को कोविड-19 के दौरान घर में रहते हुए, जहाँ नॉर्मल लोग भी अपने आप को असमर्थ हो गए थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम बाहर नहीं जा सकते, हमारे काम धंधे बंद हो गए, और ऐसे माहौल में जो बिल्कुल ही असमर्थ माने जाते हैं, जिन्हें समाज, बाहर का समाज एक दीनहीन दृष्टि से देखता है और सिर्फ भीख देने के काबिल ही समझा जाता है कि ये इनको कुछ दे दिया जाए, बस ये तो कुछ करने लायक है नहीं। तो ऐसे माहौल में भी दीप्ति जी की प्रेरणा इन साथियों को मिली और उन्होंने अपने हाथों के हुनर को सीखा, दीप्ति जी की प्रेरणा से सीखा, उन्होंने सिखाया भी, कुछ और लोगों ने मदद की और उनको सामान वगैरह दिया। तो उन्होंने राखियाँ भी बनाई, पायदान भी बनाए, मास्क भी बनाए। ये सब मैंने यूट्यूब पे भी देखा। दीप्ति जी की संघर्ष की कहानी भी मैंने देखी। वो भी पंजाबी फैमिली से हैं, लुधियाना से। मैं भी सिख पंजाबी फैमिली से हूँ, अमृतसर से। तो मुझे दीप्ति जी की कहानी कुछ कुछ अपने जैसी ही लगी। तो मैं भी उनसे काफ़ी प्रभावित हुई और उनके संपर्क में आई और मैंने अपने बारे में भी उनको बताया। तो उन्होंने मेरी फ़ोटो वीडियो भी अपने ग्रुप में शेयर की। तो मैं बहुत ही उनका मतलब कि इस बात पे उनको एक मतलब कि बधाई का पात्र मानती हूँ कि उनकी प्रेरणा से बहुत से लोगों को ये मतलब कि ये सीखने को मिला और कुछ करने को मिला। तो ऐसे ही समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए, ताकि वो जो हैंडीकैप माने जाते हैं, विकलांग लोग माने जाते हैं, जिनको कोई मदद देने को तैयार नहीं होता, तो उन लोगों को कुछ मदद मिले तो वो भी कुछ हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को समर्थ बनाने में दीप्ति जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं चाहूँगी कि और लोग भी इसमें जुड़ें, सबकी मुहिम इसमें जुड़े। मैं भी अपने अचार की पिक्चर शेयर करती हूँ, आप मुझे भी फॉलो करें। और अगर आप लोग दिल्ली से मुझे देख रहे हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे अचार को लेकर टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो डिसेबल होते होते हैं, हमारी भी लाइफ होती है, हमारी भी ख्वाहिशें होती हैं, हमारी भी ज़िंदगी होती है, हमें भी ज़रूरतें होती हैं। तो आप लोगों की प्रेरणा, सहायता और एक उत्साह देकर ही आप हमसे ये चीज़ें लेकर, हमारी बनाई हुई चीज़ें लेंगे तो हमें खुशी होगी। आप बाज़ार से भी लेते हैं, दिवाली का सामान भी अब दीप्ति जी की प्रेरणा से समर्थ की टीम बनाने वाली है। तो उनको अभी दियों का ऑर्डर भी एक मेंबर से मिल चुका है, इसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं, ऑर्डर देने वाले भी और दीप्ति जी भी। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है समर्थ के ज़रिए से, समर्थ के पेज के ज़रिए से या
नेट की मदद से, तो वो हम लोगों से ज़रूर कुछ ना कुछ हमारा बनाया हुआ सामान खरीदें, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगे और हमें 2 पैसों की कमाई भी हो, जिससे हम किसी के दया के पात्र ना बनें। और ऐसे ही समर्थ बनने में जो दीप्ति जी का कार्य रहा है, उनके लिए तो क्लैपिंग बनती ही है। ऐसे और लोगों को भी उनके साथ जुड़ना चाहिए। मैं अपनी तरफ से भी उनके साथ हूँ कि जिस तरह की मदद भी वो मेरी कभी ज़िंदगी में उनको रहेगी, तो मैं साथ उनके रहूँगी। और बाकी मैं धन्यवाद देती हूँ कि वाकई में जो उन्होंने अपने एनजीओ को, अपने साथियों को लेकर समर्थ टीम बनाई और नाम समर्थ दिया है, वो वाकई में ही समर्थ है। उनको समर्थ ही बने रहना चाहिए।